एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा और आप लोग का मतलब जो भी अभी रिजल्ट वगैरह आया है इसका शौक में हो। बाकी आप उस सबको भूल जाओ। अब नया स्टार्टिंग करना है। जो भी स्टूडेंट फेल हो गए हो तो पुराना बातों को सोच के यार टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। अब जो तैयारी करना है वो नए अंदाज में करना है, क्योंकि टाइम कम है। कम समय में आपको सारा कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्लियर करना है, प्रैक्टिस भी करना है। सारा एमसीक्यू वगैरह जो भी परेशानी है सबको आपको दूर करना है, और वो चीज़ को आपको जो रियलाइज़ करना है कि हमने पिछले टर्म में कहाँ कहाँ पे जो मिस्टेक किए थे उस मिस्टेक को अब की बार उसको वापस हम लोग को नहीं दोहराना है ना। तो इस सारा चीज़ को करने के बाद आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है। तो टाइम कम है, इसलिए पूरा सिलेबस के पीछे भी हम लोग नहीं भाग सकते हैं। रीज़न क्या है कि कम समय 40 दिन के अंदर में सब कुछ करना है, फिर एग्जाम भी देना है ना। तो अभी अभी आप लोग तो पढ़े हुए हो, ऐसे भी लगभग चीज़ आप लोग का माइंड में है। तो ज़्यादा दिन रेस्ट नहीं लेना और फिर से स्टार्ट करना है। तो आज हम लोग अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। अकाउंट्स में जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है उसको कैसे हैंडल करें, या कौन से चैप्टर को पहले हैंडल करें, कितना मार्क्स के लिए कौन चैप्टर पूछा जाता है, उस चीज़ को आपको अलग अलग करना, बायफर्केट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो उसको हम पहले तैयारी करें, है ना। उस चीज़ को देखते हुए ये हम लोग का जो एनालिसिस है वो अकाउंट्स का है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो, ये 110 मार्क्स के लिए हम बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि भाई 110 मार्क्स, हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि पेपर तो 100 मार्क्स का होता है। पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन आपको ये पता है क्वेश्चन कितना मार्क्स के लिए आता है? 120 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन मिलता है। उनमें से 20 मार्क्स जो है आप लोग के लिए ऑप्शनल रहता है, यानी एक को बनाना होता है, और 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है जो आपको छोड़ सकते हैं। पाँच यानी 6 में से कोई 5 ही क्वेश्चन आप लोग को बनाना रहता है ना। तो 120 मार्क्स को देखते हुए हम लोग को मात्र 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है ना। तो हम जो बताने वाले हैं 110 मार्क्स का बताने वाले हैं। इनमें से एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको काफ़ी टफ लगेगा, उस चीज़ को आप लोग छोड़ना, क्योंकि जो चैप्टर टफ लगेगा उसको नहीं करना है। यकीनन सी बात है, जो चैप्टर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करे, समझ में नहीं आए, चैप्टर को छोड़ देना है ना। लेकिन हाँ, फिलहाल कौन कौन से चैप्टर को करना है उस चीज़ को देखो। सबसे पहले नंबर 1 पे जो आपको करना है BRS। जी हाँ दोस्तों, BRS जरूर करके जाना, इसलिए क्योंकि BRS 10 मार्क्स के लिए पूछता है और बहुत आसान रहता है, और सितंबर में भी लगभग 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इसका देखने को मिलेगा। तो BRS आपको करके जाना है, फर्स्ट नंबर पर तैयारी करना है। दूसरा में आपको डिप्रिसिएशन करना है। डिप्रिसिएशन इस बार 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको लगभग 10 मार्क्स के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो 10 मार्क्स के लिए BRS कर देना है, 10 मार्क्स के लिए आपको डिप्रिसिएशन करना है। ये सारे चैप्टर को सबसे पहले पहले करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्क्स है और कम समय में आपका अच्छा मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। तीसरा नंबर में आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये भी 10 मार्क्स को देखने को मिलेगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किसी किसी के लिए टफ पड़ जाता है, किसी के लिए आसान पड़ जाता है, बट हम ये कोशिश करेंगे कि 40 दिन अभी मेरे पास इस चैप्टर को किसी टीचर से, यूट्यूब से, कहीं से भी, किसी भी वीडियो लेक्चर के द्वारा आप इस चैप्टर को समझो। बहुत आसान है, थोड़ा आप लॉजिक समझ जाओगे तो आपका चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। 10 में से 7 से 8 मार्क्स तो आराम से मिल जाता है। तो आप इस चैप्टर को जरूर करके जाना, क्योंकि ये भी आपको 10 मार्क्स के लिए पूछने वाला है। अगर टॉपिक की बात करें, मतलब चैप्टर की बात करें, तो वो चैप्टर नंबर है तुम्हारा कंपनी अकाउंट, जो 15 मार्क्स का यानी शेयर डिबेंचर वाला चैप्टर है। यहाँ पे आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 15 से 18 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो 15 मार्क्स को ही लेकर चले हैं हम। 15 मार्क्स का आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत आसान चैप्टर है, आप 12 में ही पढ़े होगे। शेयर को कैसे मतलब क्या करना है, कि खरीदना है, बिक्री करना है, उसको मतलब फॉरफिटेड करना है, वो सारा चीज़ करने को मिलता है यहाँ पे। तो इस चैप्टर को जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा मार्क्स पूछता है और आसानी से आपको 10 से 15 मार्क्स दे के जाता है। आगे मैं बात करें पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। हालांकि पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारा यूनिट पढ़ना पड़ता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फिल्म, 2-3 चैप्टर ऐड हो गया है ना अभी यूनिट सब, उस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो ये भी आप अगर कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि 15 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। इनमें से मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, लास्ट का जो 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट से क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये दोनों यूनिट को जरूर पढ़ के जाना, भले ही पहला वाला यूनिट पढ़ो या ना पढ़ो, ये दोनों यूनिट को, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फिल्म, ये दोनों यूनिट आप जरूर देख के जाना। अगला बात करें नंबर 6 पे, तो अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि नया चैप्टर ऐड हुआ, ये 10 मार्क्स के लिए आपको देखना पड़ेगा। एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला चैप्टर जो है, जहाँ पे आपको 10 मार्क्स से क्वेश्चन मिलेगा, ये भी आसान चैप्टर है, तो आप इसको भी करके जाना, क्योंकि यहाँ से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। और लास्ट में फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में कम से कम 15 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस बार। तो आपको 10 मार्क्स के लिए कम से कम इसको प्रिपेयर करके जाना है। यहाँ पे बैलेंस शीट वगैरह बनाना पड़ता है, तो आप आराम से करके जाना। इसके बीच आपको एक और आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीओ। एनपीओ जो है, तो वहाँ भी 10 मार्क्स तक फाइनल अकाउंट, और एनपीओ में थोड़ा मतलब वो चलता है, अगर फाइनल अकाउंट ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा तो एनपीओ कम मार्क्स के लिए पूछता है, एनपीओ कम मार्क्स के लिए पूछा तो फाइनल अकाउंट ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछता है। तो वो चैप्टर को बाद में रखते हैं, जितना हम ये दिए इतना ही करके अभी फिलहाल आपको चलना है। बाकी थ्योरी आपको 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा।
थ्योरी जरूर करके जाना भाई। यहाँ पे आपको क्या है ना, थ्योरी में ट्रू फॉल्स का तो 12 नंबर का आपका वही रह जाता है, और आपका 5 से 10 मार्क्स का आपको दो दो क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का आपको थ्योरी लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे आपको जरूर करके जाना, क्योंकि ये भी आपको एक प्रोग्रेस मतलब मार्क्स लाने में जो है ना, गेन करने में जो है थोड़ा हेल्प करता है। तो थ्योरी को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। थ्योरी में 2-3 चैप्टर ही पढ़ना पड़ता है शुरू का, और एक चैप्टर अंत में पढ़ना पड़ता है। बाकी यही सब चीज़ है। और एक लास्ट में जो आपको 5-5 मार्क्स का दो क्वेश्चन आने वाला है, एक इन्वेंटरी से मेरे हिसाब से आने वाला, और एक कैश बुक में भी वो आपको शायद के 3 कॉलम वाला कैश बुक बनाने को निकले, या फिर सेल बुक वगैरह देखने को मिले। लेकिन ये आपको 2 चैप्टर से आपको 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला। ये सारा अगर हम लोग एग्रीगेट करके देखें तो 110 मार्क्स आपका हो जाता है। आप रिजल्ट देख ही रहे हो भाई, रिजल्ट का क्या परसेंटेज रहा है पिछले टर्म में, उस हिसाब से हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। प्रिपरेशन को थोड़ा टिप्स में लेके जाना है, अब हल्के में नहीं खेलना है हम लोग, खतरों का खिलाड़ी नहीं बनना है कि भाई 40 ही तो लाना है। एग्रीगेट अगर लाना है तो 50 लाना है, और हम लोग जो है एग्रीगेट इकोनॉमिक्स में देख लेंगे, इसमें 40 लाते हैं तो 60 का तैयारी कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम 80 से 90 मार्क्स का भी आपको प्रिपरेशन करके चलना है, क्योंकि परसेंटेज को देखते हुए, हालांकि ऐसा परसेंटेज नहीं आएगा, अगले टर्म में जो परसेंटेज थोड़ा बहुत चेंज होगा, 30% के आसपास रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी इस रिजल्ट को देखते हुए थोड़ा अपने आप में तो खौफ रखना है कि नहीं, हम लोग को रिस्क नहीं लेना है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप तैयारी करो। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप अगर करके गए तो अच्छा से आप अकाउंट में पास हो जाओगे। बाकी निश्चित रहो भाई, तैयारी करो, 40 दिन है, बढ़िया तैयारी करो, और मेरे हिसाब से आप पास हो जाओगे, है ना। बाकी तैयारी अपना जम के करो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।